Hello bachcho, let's read the question. A body executes simple harmonic motion. The potential energy PE, the kinetic energy KE and total energy TE are measured as function of displacement x. Which of the following statements is true? So बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन में एक ऐसी बॉडी जो कि परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन. इस बॉडी का मास मान लेते हैं m. इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए, टाइम पीरियड और पीरियड मान लेते हैं हम कैपिटल टी, और किसी भी समय इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स, एंड हेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. अब बच्चों जब हम इस बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन पर, तो ओ मीन पोजीशन है, ए राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और टी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है. अब हमारे पास एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ए, और सपोज किसी भी टाइम पर पार्टिकल जब पॉइंट पी पर है सच दैट इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से गिवन है एक्स. तो हमें फाइंड करना है कि इसको तीनों एनर्जीज का डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ नेचर कैसा है. तो सबसे पहले लेंगे हम ऑप्शन ए को, जिसमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी के लिए, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर. सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज एट दैट इंस्टेंट एज टोटल एनर्जी. तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है. देन ऑप्शन बी में हमें पूछा हुआ है टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी एस एच एम में, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से. सो ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं करती, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सी ऑप्शन में हमें अगेन पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो काइनेटिक एनर्जी जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर कंसीडर करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स एक्स मैक्सिमम है, मीन्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ए और बी. तो यहाँ पर एस एच एम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड हेंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो जैसे जैसे पार्टिकल ओ से ए तक मूव करता है, पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती है, एंड ए और बी पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी ज़ीरो. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हो जाएगी ज़ीरो. तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. अब देखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी में हमें पूछा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर. तो जब हम x को ज़ीरो लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ना कि मैक्सिमम. सो ऑप्शन डी भी हमारे पास में कैसा ऑप्शन है? इनकरेक्ट है. सो हम देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. थैंक यू.